साथियों नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम किसी बैग में कितने सिक्के हैं, अलग अलग सिक्कों का अनुपात अलग अलग है और उस बैग में कितने रुपए हैं, इन सब सवालों को आज हम प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि एक पर्स में 50 पैसे 25 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दोनों समान है। यदि उन सब का मूल्य 22 रुपए 50 पैसा हो तो प्रत्येक स्थिति में सिक्कों की संख्या क्या होगी निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो हम मान लो लिख देता हूँ यहाँ पर कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है हमारी 50, एक समान देते हैं। ठीक है, के सिक्कों की संख्या x है, इसे हमें फाइंड करना है ना। चलिए 100 हो गया। अब हम देखेंगे कि 50 पैसे कितने हैं, हम हो जाएंगे हमारी उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। उसकी जो कीमत कितनी हो जाएगी 50x हो जाएगी, पैसे हैं अभी ना। और साथ ही साथ जो 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या हमने x कहा है तो उसकी जो कीमत है, उसका जो मूल्य कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। अब चूंकि ये जो पैसा है ये भी पैसा है और जो टोटल कितने पर्स में हमारे कितने पैसे हैं 22 रुपया 50 पैसे हैं, तो ये क्या है हमारा रुपया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, जो कीमत है इस 50 पैसे के सिक्कों की कीमत क्या है, वो 50x हो गई, लेकिन ये पैसों में है। इसको हमें रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, मैं 100 से क्यों भाग कर रहा हूँ, क्योंकि 100 पैसे मतलब 1 रुपया है ना। यहाँ से भी देता हूं मैं कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 पैसे में कितने रुपये हो जाएंगे हमारे, 1/100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि 100 से भाग करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो क्या बन जाता है, रुपया में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 की बार एक बार में, हो गया 2 बार में, 25 से कम 25 और 25 चौक हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से बचा हमारा x/2, यहाँ से बचा हमारा x/4, ये हो गया हमारा 2250/100 लिख देता हूँ इसको इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा एलसीएम 4000 है यहाँ से, और ये 4 के पारा में 2 के पारा में 4 दो बार में आएगा तो 2x 2 दूनी 2 के पारा में 4 दो बार में 2 गुणित x मतलब 2x हो जाएगा, 4 के पारा में 4 एक बार में आएगा और एक ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसको मैं लेता हूँ 2250/100। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा 2x और 1x हो जाएगा 3x/4 इस तरह से, और इसको ले लेते हैं 2250/100। ठीक है, चलो काटते हैं इसको यहाँ से, 4 एकम 4, 4 25 हम 100 है ना, फिर 25 से कम 25, यहाँ से 25 नियम कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा और 25 शून्य हो जाएगा। 3 के पारा में एक बार में, 3 के पारा में कितने बार में 90, 30 बार में 90। इस तरह जो सिक्कों की जो संख्या आ गई ना हमारी, कितने सिक्के आ गए हमारे 30। चूंकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है तो ये क्या होगी हमारी, दोनों पैसे सिक्कों की आंसर, दोनों सिक्के एक समान है। चलिए फ्रेंड्स, 560 सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, तथा इनका जो अनुपात है वो 14:9:5 के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे, अनुपातिक का नियम का उपयोग करेंगे, अनुपात के नियम का उपयोग करेंगे। चूंकि हमें जो रुपये को जो अनुपात दिया है उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। इनका जो अनुपात क्या है, ये है 14:9:5 के अनुपात में है। कुल जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 560 है। इसी में से हमें निकालना है कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, है ना। तो ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ से 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है, 9 है। इसे हम किससे भाग करेंगे, जो इनका अनुपातिक योग कर लीजिएगा यहाँ से, तो 14 और 9 इसको चलो कर देते हैं, 14 और 9 हो जाएगा यहाँ से 23 और में जोड़ेंगे 5 28 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हो गया 9/28, ये हो जाएगा हमारा 560 सिक्के। 28 के बार में एक बार करें 2 बार में 20 बार गया, और ये हो जाएगा 20 × 9 मतलब 180 सिक्के। किसके सिक्के हो जाएंगे हमारे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 180। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा इसमें और डिटेल जाते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या हो गई ना वो आ गई हमारी कितनी, 180 आ गया। ठीक है, आगे अब इसी तरह हमें निकालना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो बस क्या करेंगे, इसको चेंज करके आएंगे, इनका जो अनुपात है ना उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और ये काम यही करेंगे। तो ये हो गया इस तरह से
ये कटेगा ऐसा, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, मतलब 280 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो 1 रुपए कितने सिक्के आ गए हमारे 280 सिक्के आ गए। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 1 रुपए के सिक्के आ गए हमारे 280। अब बच गए हमारे क्या सा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका अनुपात है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के अनुपात में है, ये ऐसी बनेगा। चलिए इसको काटेंगे तो इतना कटेगा, और 25 20 25 कितना आ गया यहाँ से 100। तो हम जैसे भी प्रश्न कहे उसके हिसाब से आंसर हम बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 सिक्के। ठीक है, ये है हमारे 25 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे यहाँ से 100 सिक्के। सबको जोड़ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से 8 8 16 का 6, यहाँ से आ गया 4 और 1 5, आया है 560 सिक्के। क्लियर है? चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे मैं जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न में पढ़ रहा हूँ। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं वो हमें याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा जो अनुपात दिया है इनके बीच 1 रुपया और 50 पैसे के बीच का अनुपात कितना है 13:11 में है। ठीक है, और 1 रुपए के सिक्कों का निकालना है हमें कितने हैं वो निकालना है, तो कुल सिक्के हमारे कितने हैं 240 है। ठीक है, ये 240 में से है ना, क्या कितने सिक्के निकालने हैं 1 रुपए के कितने हैं, तो 1 रुपए का जो अनुपात क्या है 13 है। ठीक है, और इसे हम भाग किससे कर देंगे, इन दोनों समानुपातिक जो है अनुपातिक योग से उसको भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13:11। ठीक है, फिर चलिए 13 और 11 कितना हो गया, यहाँ से 24 हो गया, और 24 से भाग है ना 24 और गुना 240 हो जाएगा। 24 के बाद में एक बार में हमें 10 बार में आ गया, तो इस तरह से कितना गया हमारा 13 × 10 मतलब कितना गया 130 सिक्के। ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए हमारे 130 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और 130 सिक्के मतलब कितना 130 रुपया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मैं इसे मिटा रहा हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण के बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब पैसा भी निकालना है, सिक्का भी दिया है और सिक्कों की संख्या भी निकालनी है, सब उस सवाल में समाहित। तो प्लीज वीडियो को स्किप न कीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, मैंने प्रश्न लिख लिया है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। इनका कुल मूल्य 102 रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो अनुपात दिया है वो क्या है, सिक्कों का अनुपात बता रहा है। ठीक है, जैसे 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है 3 है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4 है, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 10 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो 1 रुपए की जो कीमत है वो हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए बोलेंगे कि मान लो जो थैली में कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। ठीक है, फिर अलग अलग सिक्कों का हम क्या कर लेंगे, संख्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लो सिक्कों की जो संख्या है, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सिक्कों की संख्या, टोटल x बोल देते हैं। ठीक है, कुल संख्या है x है। तब यहां से देखेंगे कि 1 रुपए के सिक्कों की क्या है अनुपात है ना, या 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या क्या हो जाएगी, तो ये सिक्कों की संख्या हो जाएगी हमारी 1 रुपए के, ये हो जाएगी कितना 3 के अनुपात में, तो 3x हो जाएगा फ्रेंड। इसी को आपको ध्यान देना पड़ेगा है ना। इसी तरह हम चलेंगे कि 50 पैसे है ना, ये 50 पैसे है, उसके सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से 50, और यहाँ जो यहाँ पर अनुपात कितना है 4 है, तो हो जाएगा 4x। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे अनुपात 10 है, तो 10x हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है अनुपात है, लेकिन जो 1 रुपए के सिक्कों का जो कीमत है ना, ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इसका जो कुल मूल्य है, मतलब यहाँ करेंगे कि रुपया 1 के सिक्कों का कुल कीमत, सिक्कों का कुल मूल्य, वो मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे 1 रुपए को गुना करेंगे किससे, जो अनुपात से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 3x। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमारे 50 पैसे है ना, तो 50 पैसे के सिक्कों की जो कीमत है ना, सिक्कों की जो कुल मूल्य हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 50 से गुना करेंगे किसको 4x को, इस तरह से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात हो जाएगा, जो कीमत हो जाएगी ना या मूल्य हो जाएगा, वो कितना जाएगा 10 गुना अनुपात कितना है 10x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनको हमें यहाँ से मिला, ये अनुपात से हमें उसका क्या है मूल्य को हमें निकाल लिया है। अब जो टोटल जो मूल्य आया ना फ्रेंड्स, टोटल जो मूल्य है वो कितना रुपया हमारा 102 रुपया। ठीक है, ध्यान एक और देना है कि ये जो राशि है रुपया में है, ये क्या है पैसे में है, ये क्या है पैसे में है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा रुपया में बदलना है, जो कि कुल जो क्या है रुपया में दिया है ना, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा 1 गुना 3x रुपया में है प्लस, ठीक है, वो उसके बाद हो जाएगा 50 गुना 4x, और ये क्या पैसे में है ना, तो इसको हम कर देंगे 100 से भाग। ठीक फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हो जाएगा हमारा ये 10 गुना 10x, ये भी रुपया में है, और उसको भाग करेंगे किससे, 100 से भाग करेंगे, और ये बराबर किसके होगा, हमारे कुल क्या थैली में जो कितने रुपए हैं उसके बराबर हो, ये हो जाएगा हमारा 102 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बस सॉल्व करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एक्स आ गया यहाँ से यहाँ 0 0 काट देंगे तो यहाँ एक्स आ गया, और ये आ गया हमारा 102 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से हो जाएगा 3 एक्स 2 एक्स 5 हो गए, 5 और कितना हो गया यहाँ से 6 एक्स, ये हो गया हमारा कितना 102। तो यार एक काटेंगे जब क्या आ जाएगा हमारा 102 को भाग 102 को भाग देंगे 6 से ना, तो 6 कम 6 और 6 17 बार नहीं कट जाएगा, 17 6 का 102 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा सिक्कों की संख्या है, लेकिन कौन कौन सी वो हमें कहां से मिलेगा, सिक्कों की संख्या यहाँ से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बता रहा है हमें सिक्कों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पहला जो पता करना था क्या है क्वेश्चन में कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, है ना, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ से ये है, ठीक है, ये 10 है ना। चलिए तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या है ना, जो आया है उसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी कितनी आई है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी है 10x है, और जो हमने प्राप्त किया है कितनी सिक्के हैं 17। ठीक है, तो अलग अलग क्या हो जाएगा, ये 10 गुना 17, और 17 दाम कितना हो जाएगा 170, ये है सिक्कों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 170 सिक्के हुए। ठीक है, अब कोई भी निकाले, जैसे 50 पैसे के बोल देंगे, क्या करेंगे, जो x आया ना उसको हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो 17 चौक कितना हो जाता है 68 आ जाएगा, 68 कितने सिक्के हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। चलिए इसकी कीमत भी निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ से है ना बारी बारी से कीमत निकाल लेते हैं, और वो 102 रुपए के बराबर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूरा इतना अगर मेरा ये सब समझ गए होंगे तो कैसा भी सवाल है जगह में आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के बना पाएंगे। यहाँ से कीमत हो जाएगी हमारी ये हो जाएगा 3x, और x की जो वैल्यू क्या लाया हमने क्या लाया यहाँ से 17 लाया ना। ठीक है, तो 17 को क्या करेंगे यहाँ से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 17 ये हमारा 51, ये हमारा रुपया है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा देखेंगे 50 पैसे को सिक्कों का जो कुल कीमत हुआ है यहाँ से 50 चौक 200 रुपए हो जाएगा, इस तरह से 200 ये खुद हो गया, और एक से की जो वैल्यू लाया 17 है ना, ये पैसे में है देखना फिर, तो ये हो जाएगा हमारा 3400 पैसे। ठीक है, आगे देखेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 100 x हो जाएगा, और एक से की जो वैल्यू हमें लाई है 17 सिक्के है। ठीक है, तो इस तरह से 10 पैसे के सिक्कों की जो कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ से गुना करने से हो जाएगा 1700 पैसे, इसको 100 से भाग करेंगे तो रुपया बन गया, इसको 100 से भाग करेंगे तो रुपया बन जाएगा, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 4 11, ये हो जाएगा 4 और 1 5 5 7 12 का 2 हासिल आए 1, और यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 3 9 9 1 10, तो टोटल जो कीमत हमारे इसके बराबर आया ना, है ना। इस तरह से हमने पूरी तरह से चाहे कैसे भी सवाल दे बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जिसे आप देखेंगे तो बस मिनटों में आपका आंसर आ जाना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, मिटाना उसको। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, 1 रुपए में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के मूल्यांक के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है तथा 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। यदि बैंक में कुल 1125 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हमें प्रश्न में कि 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, उनका जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, वो है हमारा 2:5। अलग अलग अनुपात में दिया है, जिसे हम क्या करेंगे एक संयुक्त अनुपात बनाएंगे। आगे 50 पैसे और जो 10 पैसे हैं उनके सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है हमारा 4:5। तो ध्यान दीजिए कि पहले जो लाइन में दोनों कॉमन है ना, पहले और दूसरी लाइन में जो उभयनिष्ठ है ये दोनों 50 देखिएगा, इस तरह से ये दोनों उभयनिष्ठ है ना, तो इसका जो अनुपात है 4, इससे क्या करेंगे हम संयुक्त अनुपात बनाने के लिए 4 का गुना 2 से करेंगे, एक अनुपात मिलेगा, 4 का गुना हम करेंगे 5 से करेंगे, और आखिरी में बचे 2 क्या 5 और 9 का भी गुना करेंगे, तो एक संयुक्त अनुपात बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्या होगा 1 रुपया और 50 पैसे और क्या 10 पैसे के सिक्कों के जो अनुपात है ना, संयुक्त अनुपात हो जाएगा हमारी 4 दूनी 8 अनुपात हो जाएगा, यहाँ से 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा हमारा 5 नियम 45। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है हमारा संयुक्त अनुपात, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम सिक्कों की संख्या निकाली है तो इसी अनुपात में तो सिक्के हैं ना, तो यहाँ से हम अनुपात का चयन कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 1125 रुपए हैं, इस तरह से।
है ना। अब इसमें क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ से क्या मानेंगे हम, 8 है, या इसको बोल देते हैं 8 है, ठीक है। 8 एक सिक्कों की संख्या है। अभी क्या है, हमारे 1 रुपए के सिक्कों की जो कुल कीमत हो जाएगी वो क्या होगी, 1 गुणित 8x, ठीक है। प्लस यहाँ से आगे देखेंगे हमारे 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो है 20 है ना। तो ये 50 पैसे के सिक्कों पैसा है और सिक्कों का जो क्या है अनुपात है कितना है हमसे 20 है। तो इसको करेंगे हम 20, इसकी कीमत हो जाएगी 50 x गुणित 20, ठीक है। ये पैसा है ना, इसके बाद इसको मिटाकर लिखना इधर। इसी प्रकार हम 10 पैसे के सिक्कों का जो संख्या हो जाएगी 10x हो जाएगी और उसका जो अनुपात है कितना है यहाँ से 45 है, ठीक है, इस तरह से। और टोटल हमारा जो रुपया है ना, क्योंकि ये रुपया हो गया, ये पैसा ही है, तो इसे हम रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, है ना। इसको भी रुपया है, पैसा बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे और ये टोटल जो है थैला में है ना, उस बैग में क्या हो जाएगा, कितने रुपए यहाँ पर लिखा गया है, 1125 रुपए है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणित x मतलब 8x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ से इसके साथ कट गया, तो 5 गुना 2 गुना x है ना, तो 5 गुनी कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। आगे भी 1 0 सिक्को काट देते हैं, है ना, और ये 5 के पारा में 9 बार में और ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो आ गया हमारा 9x बटा 2, इधर बच गया हमारा 1125 रुपया। चलिए इसको हम एलसीएम से हल करते हैं, तो ये टोटल 18x हो जाएगा और 18x में क्या करेंगे, 2 का गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36x, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे 9x, अब ये जो 2 आया ना, एलसीएम 2 आया है, उस तरह क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से ये हो गया हमारा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 45x। अब ये हो जाएगा, इसको ऐसे रखने देते क्योंकि कटेगा ना ये। चलिए तो 45 के पारा में एक बार 45 आता है और यहाँ से देखते हैं कि 45 दूनी 90 यहाँ से और 225 हो गया, तो 45 पंचे 225, तो एक से जो वैल्यू आ गई हमारी क्या हो गई, 25 दूनी हो गया 50। तो ये क्या है हमारा, जो हमने कहा था कि क्या है, सिक्कों की जो संख्या अनुपात है वो है ना। तो इसी x की वैल्यू को हमें जब क्या निकालना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाली है ना, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, अनुपात क्या है 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सिक्कों का अनुपात हो जाएगा हमारा, अतः सिक्कों का जो अनुपात है 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या हो जाएगा, या की संख्या बोल देंगे उसको, तो की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, है। तो x की जो वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, इसको गुणा कर देंगे तो 50 8 कितना हो जाता है हमारा 400, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया है। अगर हमें निकालना पड़े कि हमारे 20 पैसे की 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, इस 50 को 20 से गुणा करेंगे। और हमें 10 पैसे के निकालने हैं तो इसको किससे गुणा करेंगे, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 45 से गुणा करने से हमें निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही है। उम्मीद है जितने भी सिक्के से संबंधित प्रश्न होंगे आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे बेहतर अनुसार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।